मोहसिन इंसानियत, महबूब खुदा, रहमतुल्लिल आलमीन, नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाज़ादत मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। बच्चे बड़े अपने प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार, फिजाएं दुरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठी, गलियां और बाजार सज गए। सरकारी और निजी इमारतों और मसाजिद पर खूबसूरत चिरागां, मुल्क भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं। विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से दिन का आगाज। नमाज फजर के बाद मुल्क में अमन सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। मसाजिद और घरों में महाफिल का एहतमाम। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार। हुजूर आए तो दरो दीवार मुस्कुराए, शहर शहर जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकाले गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कोयटा में मरकजी जुलूस मियाँ इस्माइल मस्जिद से निकाला गया। जुलूस के रूट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शहर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कराची के इलाके कुरंगी से जुलूस निकाला गया। जहलम में मिलाद के मौके पर कबूतर फजा में छोड़े गए, केक भी काटा गया। ननकाना साहिब में सिख बरादरी ने जुलूस के शुरका पर गुलपाशी की। शकरगढ़ में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजा दिया। रावलपिंडी, कसूर, पाकपतन, भक्कर, हारूनाबाद, चागी समेत दीगर शहरों में भी जुलूस। जश्न वलादत बासआदत, शहर शहर लंगर और नजर न्याज का एहतमाम। अनवा इकसाम के पकवान तैयार। गुजरावाला में 100 मन खीर की देग पकाई गई। 70 मन दूध, 10 मन खोया, 15 मन चीनी का इस्तेमाल, 12 मन चावल और 5 मन खुश्क मेवा जात भी डाले जाएंगे। लजीज खीर पूरा दिन लंगर के तौर पर तकसीम की जाएगी। कसूर में हलवा पूरी से नाश्ता। जुलूस के रास्तों पर ठंडे और मीठे पानी की सबीलें। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। सदर आसिफ ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए हिदायत का बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल इंसाफ पर मबनी मुआशरा कायम किया। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और किरदार हमारे लिए मशाल राह है। चैलेंजेस और मुश्किलात का हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में है। अहद करें, इख्तिलाफात पसे पुश डालकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की रोशनी में दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ और सुकून पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला तरीन अमाल हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। इस्लामाबाद में कौमी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने खिताब करते हुए कहा, इस्लाम दुनिया में तेज़ी से फैलता हुआ मजहब है। इस्लामी निज़ाम का अहम पहलू माशरती इंसाफ है। हमें दोहरे निज़ाम तालीम को ख़त्म करना होगा। इस्लाम में इख्तियारी तालीम का कोई तसव्वुर नहीं। नौजवानों की अखलाकी तरबियत हमारा मिशन होना चाहिए। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पूरी इंसानियत के लिए मशले राह है। हमें उसवाए हसना की रोशनी में अपने मसाइल का हल तलाश करना होगा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रूह का हिस्सा है। निज़ाम अदल का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी। रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में जश्न का समा। बांग्लादेश, भारत, इराक, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिस में गलियां और कूचे सज गए। दुरूद सलाम की महफिलें। यमन में हज़ारों अफराद की रैली। तुर्किया, ईरान, यूबिया, इंडोनेशिया में भी तकरीबात। इसराइली जारियत के शिकार फ़लस्तीनी भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार। गज़ा में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाया गया। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात पर मबनी मुआशरे का अमली नमूना पेश किया। सब्र के साथ सच्चाई के रास्ते पर चलने का दर्स दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी दुनिया बिलखसूस भारतीय मुसलमानों को मुबारकबाद। कहा, आइए हम सब इन तालीमात को अपनाने और मुल्क की तरक्की के लिए मुसलसल काम करने का अहद करें। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हमागी और इत्तेहाद हमेशा कायम रहे। अमरीकी ओहदेदार के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार आसिम मर्चेंट न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। आसिम मर्चेंट का खुद पर आयद इल्ज़ामात से इनकार। अदालत का मज़ीद तहकीकात तक आसिम मर्चेंट को ज़ेर हिरासत रखने का हुक्म। आसिम मर्चेंट पर अमरीकी ओहदेदार के कत्ल की साजिश
अमेरिका में दहशतगर्दों की कोशिश के इल्जामात हैं। आसिम मर्चेंट को टेक्सास से 15 जुलाई को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया था। आईनी तरमीम पर सियासी जमातों से मुशावरत जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत को वसी करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। मुजवज़ा आईनी तरमीम का मकसद आवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। मुलाकात में इत्तफाक किया गया, बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी मुशावरत में किरदार अदा करेंगे। आने वाले दिनों में सियासी जमातों के साथ मजीद बातचीत की जाएगी। मुशावरत के जरिए किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। मुजवज़ा आईनी तरामीम के वर्किंग पेपर में मजमूई तौर पर 56 तरामीम की तजवीज़ पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी वफाक़ी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। 26वीं आईनी तरमीम का वर्किंग पेपर मंजर-ए-आम पर आ गया। जजेस की तरक्की के लिए तरीक़ाकार में तरमीम की तजवीज़ शामिल। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री कौमी असम्बली कमेटी की सिफारिश पर होगी। 3 नाम तजवीज़ किए जाएंगे। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की मुद्दत 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज 3 साल के लिए आईनी अदालत में तैनात होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स, अपनी छत अपना घर, ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के यूनिफॉर्म फ्रंट डिज़ाइन की मंजूरी। पहली मरतबा प्लॉट के मिल्कियती पेपर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर कर्ज जारी होगा। लोनिंग स्कीम रिवॉल्विंग फंड में तब्दील। आवाम से कोई इजाफी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। पंजाब में काश्तकारों को 9,500 ट्रैक्टर देने की मंजूरी। 20 सितंबर से आगाज, 20 अक्टूबर को कुरानदाजी होगी। मरियम नवाज ने कहा, आवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी उमूर जॉन बॉस की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई इस्तेकाम और दो तरफा ताउन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। जॉन बॉस का अफगानों की अमरीका में आबादकारी के लिए पाकिस्तान के मुसलसल ताउन पर इजहार तशक्कुर। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है, जॉन बॉस ने पाकिस्तान में इक्तसादी और सलामती उमूर पर ताउन बढ़ाने पर बात की। अमरीका हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता रहेगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर बाहमी ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए सरगर्म। रिजवान सईद की अमरीकी मुंतखब अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। तकरीब में सदर बाइडन, नायब सदर कैमिला हैरिस समेत 100 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस की शिरकत। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद का कहना है, दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तहकम और पायदार ताल्लुकात को यकीनी बनाना है। सवात के इलाके काजू में ट्रक और वैन में तसादुम हादसे में 3 अफराद जहाँ बहक, 2 जख्मी। लाशों और जख्मियों को सैदो शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। देरलोए में डोगदरा के बाजार में आतिशत की 10 दुकानें जलकर राख हो गई। मुकामी लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ। उधर कालाशाह काकू में घर में आग भड़क उठी, घर मुकम्मल तबाह, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू के मुताबिक आग बिजली की हैवी ट्रांसमिशन लाइन से स्पार्किंग के बायस लगी। डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों का इल्जाम बाइडन और कैमिला हैरिस पर धर दिया। एक इंटरव्यू में बोले, मुल्जिम ने बाइडन और कैमिला की बयानबाजी पर यकीन किया और हमला करने आ गया। सीक्रेट सर्विस ने शानदार कारकर्दगी दिखाई, मुल्जिम को फायरिंग करने का मौका न मिला। उधर हमले की कोशिश के मुश्तबा मुल्जिम की फेडरल कोर्ट में पेशी। 58 साल रेहान रूथ पर असलहा से मुतालिक 2 इल्जामात आयद, मजीद इल्जामात भी आयद किए जा सकते हैं। हुकाम अब उसे तहवील में रख सकेंगे। समंदर में गर्क होने वाली आबदोज टाइटन की पहली तस्वीर जारी। टाइटन 2023 में समंदर में टाइटैनिक का मलबा देखने जाते हुए फंस गई थी। हादसे में पाकिस्तानी ताजिर शहजाद दाऊद और उनके साहबजादे सलमान दाऊद जाम हक हो गए थे।
सऊदी अरब में रियाद सीजन के चौथे एडिशन की तैयारियां। 3 नाकारा बोइंग 777 तैयारों की बजरिया सड़क मुंतकली। 1000 किलोमीटर तवील सफर के दौरान तैयारों का जगह जगह इस्तेकबाल किया गया। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स की एक और जीत। लायंस को 84 रन से शिकस्त। 284 रन के हदफ के ताकुब में लायंस 199 पर ढेर। इमामुल हक 60 रन बनाकर नुमाया रहे। शादाब खान और उसामा मीर ने 3-3 विकेटें हासिल की। कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड पर मायूस कुन आगाज। जनूबी अफ्रीका ने पहले मैच में पाकिस्तान को 10 रन से हरा दिया। कौमी टीम 20 ओवर्स में 133 रन भी न बना सकी। टॉप ऑर्डर मुकम्मल नाकाम। आलिया रियाज की 50 किसी काम न आई। उर्दू, पश्तो और हिंद को ड्रामों के नामवर अदाकार इफ्तिखार कैसर को मद्दाहों से बिछड़े 7 साल हो गए। अब मैं बोलूं कि ना बोलूं के मुकालमे से शोहरत पाई। बेमिसाल खिदमात पर लेजेंड अदाकार को सदारती अवार्ड से नवाजा गया। और अजीम गायक उस्ताद इमानत अली खान को दुनिया से रुखसत हुए 50 बरस बीत गए। इब्न इंशा की गज़ल इंशा जी उठो अब कुछ करो गाकर मौसीकी को नहीं पहचानती। उनकी गाई गज़लें आज भी कानों में रस घोलती रहती हैं।